After discussing about primary, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins, we are now going to discuss about nucleic acid. अब तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने रामचंद्रन प्लॉट देखा था। किस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्रिडिक्ट करने में रामचंद्रन प्लॉट हेल्पफुल होता है। अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर genetic material. Okay, so let's start with our next topic, nucleic acids. The cell organelles, namely nucleus, mitochondria and chloroplast contain nucleic acid. So हम लोगों ने जब सेल ऑर्गेनल का चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। ओके, किसके किसके पास हो रहा है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास। विद इन nucleus, nucleic acid are associated with histone protein to form chromatin. न्यूक्लियस में आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, जो कि क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? क्रोमेटिन का। सो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन form associated. So nucleic acid plus histone protein forms chromatin structure, which is our genetic information. Chromatin. न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बना रहे हैं? क्रोमेटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स linked through फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सो न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं। किससे लिंक्ड होते हैं? इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, द टू two types of nucleic acid are present. So two types of two types of nucleic acid are present in cell, namely deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So two types nucleic acid के two types होते हैं। कौन कौन से? राइबो, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज पॉलीमर ऑफ nucleotide. It is a polymer of nucleotides linked with phosphodiester bond. Linked with phosphodiester bond. Linked with phosphodiester linkage. Phosphodiester linkage. It is a linkage of phosphodiester bond, and it is of two types. First one is deoxyribonucleic acid, and another one which we call it DNA, and another one is ribonucleic acid. Okay, and RNA. It is ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. Okay, डीएनए एंड आरएनए और जो सेल ऑर्गेनल्स जिसमें ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया
and chloroplast. So it is present in nucleus, mitochondria and chloroplast. Nucleic acid, nucleic nucleic एसिड प्लस न्यूक्लियस में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है जो कि आपका फॉर्म कर रहा है क्रोमेटीन का। इट फॉर्म क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन के कंडेंस फॉर्म से आपका क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आप लोगों को होप क्लियर होगी। हाउएवर DNA DNA act as genetic material and inherits the information from one generation to next generation. DNA किस तरह फॉर्म करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। DNA एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने का काम करता है। However, RNA serve as genetic material in some viruses. So DNA एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिट इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट generation, but RNA act as genetic material in some viruses, act as genetic जेनेटिक दो बार लिख दिए, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो RNA act as genetic material in some viruses, whereas DNA is our universal genetic material. Okay, next, nucleotide of DNA and RNA made up of nitrogenous bases. So nucleotide किसका बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट का, फॉस्फेट। ओके, द शुगर दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इज पेंटोज शुगर, और वो पेंटोज शुगर का नाम क्या है, राइबोज शुगर। तो वो पेंटोज शुगर का क्या नाम है, राइबोज शुगर, which is of two types, or two types of genetic material and two types of pentose sugar. One is our 2-deoxyribose and other present in RNA is D-ribose. Okay, सो यहाँ पे डीएनए और आरएनए यानी हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कैसा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में आपका प्रेजेंट होने वाला है शुगर, पहला है नाइट्रोजिनस बेस, क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड किसका बना है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर एंड फॉस्फेट, जिससे आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉस्फेट, सॉरी मैंने फॉस्फेटर लिख दिया, फॉस्फेट। ओके, फॉस्फेट। नेक्स्ट, आपका कितने मॉलिक्यूल से बन के बना है न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और ये शुगर मॉलिक्यूल आपके टू टाइप्स के होते हैं, 2-deoxy राइबोस और राइबोस शुगर, और ये दोनों क्या है, एक तरह का पेंटोज मॉलिक्यूल है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका पेंटोज शुगर है। कैसे शुगर है मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपके पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल है। ओके, यहाँ तक होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जो डीऑक्सी है ये आपका डीएनए में पाया जाएगा, और जो राइबोस शुगर है वो आपका आरएनए के केस में पाया जाएगा। किसके केस में पाया जाएगा, आरएनए के केस में। ये राइबोस आपका आरएनए के केस में पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बोथ पेंटोज शुगर आर प्रेजेंट एज क्लोज्ड 5 मेंबर रिंग। फॉर यहाँ पे आपका पेंटोज शुगर का डायग्राम दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डीऑक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक OH मॉलिक्यूल की जगह पे आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 2 पर। और राइबोस के केस में एज इट इज, राइबोस का जो स्ट्रक्चर है
शुगर मॉलिक्यूल जो कि एक तरह का पेंटोज शुगर है, एज इट इज वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ 2 प्राइम एंड पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपका OH एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसे हम लोग डीऑक्सी राइबोस कह रहे हैं और इससे हम लोग डी राइबोस शुगर कह रहे हैं, इस डिफरेंस की वजह से। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? RNA के केस में, और 2 डीऑक्सी ये DNA के केस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पेंटोज शुगर का डायग्राम दिया है। हम लोगों ने पेंटोज शुगर कार्बोहाइड्रेट देख लिया था, तो वहां से आप लोग स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। ओके, ये एक तरह का पेंटोज शुगर है, राइबोस आपका क्या है? एक तरह का पेंटोज शुगर है। और ये कैसा है? ये आपका एल्डोजेज है। क्या है? ये आपका एल्डोजेज है। तो शुगर मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते हैं, कीटोजेज एंड एल्डोजेज। राइबोज इज योर एल्डोज शुगर। क्या है? ये आपका एल्डोज शुगर है। For numbering pentose of nucleotides, the carbon number are given a prime. प्राइम देते हैं इसकी नंबरिंग के लिए, तो यहाँ पे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। दैट्स वाई जब हम लोग DNA RNA की नंबरिंग करते हैं तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होते हैं। ओके, प्राइम डेजिग्नेशन टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द नंबर्ड एटम ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये प्राइम क्यों होता है? क्योंकि आपका जो नाइट्रोजनस बेस में भी कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसकी नंबरिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, शुगर को हम लोग प्राइम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? प्राइम से डिनोट करते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस है उसे सिंपली हम लोग का कार्बन 1 2 3 लिखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन एंड pyrimidines। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? प्यूरीन्स और pyrimidines। The two purine bases of DNA RNA are adenine and guanine. So nitrogenous base is of 2 types. यहाँ पे आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है, हमने शुगर मॉलिक्यूल के 2 टाइप्स देखे। नाउ इट्स टाइम टू सी अबाउट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आपका 2 टाइप्स का होता है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन से आपका क्या है? एडेनिन एंड ग्वानीन। दीज आर प्यूरीन्स। और पिरिमिडीन आपका होता है थाइमीन, यूरासिल यूरासिल और साइटोसिन। These three are pyrimidine bases. These two are purine bases, adenine and guanine. Adenine, guanine are purine bases 1 and 2. So pyrimidine base, purine base, adenine, guanine. So nitrogenous base कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। प्यूरीन में आपका आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड pyrimidine जिसमें आपका आता है थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, among pyrimidines, cytosine is present in both DNA and RNA. Thymine is present in DNA and only uracil is present in RNA only. Okay, so uracil आपका किस में प्रेजेंट होने वाला है? सिर्फ RNA में। जब भी DNA RNA का स्ट्रक्चर दिया होगा और कोई सीक्वेंस दी होगी तो उस सीक्वेंस को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये DNA है कि RNA है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूरासिल। तो RNA के केस में ये आपका क्या प्रेजेंट होता है? RNA के केस में आया यूरासिल प्रेजेंट होता है, और DNA के केस में RNA, और DNA के केस में आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है। जब भी कोई सीक्वेंस दिया रहेगा तो हम लोग A के साथ अगर T की बॉन्डिंग है तो ये आपका DNA होगा, और A के साथ अगर U प्रेजेंट है तो आपका यूरासिल होगा, और G के साथ हमेशा आपका साइटोसिन प्रेजेंट होगा, जो कि साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए और आरएनए दोनों के केस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, cytosine is present in both cytosine is present in both DNA and RNA। डीएनए और आरएनए दोनों में साइटोसिन प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए दोनों के केस में आपका क्या प्रेजेंट हो रहा है? साइटोसिन प्रेजेंट हो रहा है। ओके,
The structure of five major bases shown in figure 3.30, the purine and pyrimidine bases contain aromatic structure which absorb light at a wavelength of 260 nanometer. कितने पे वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करता है? 260 नैनोमीटर पे. कितने पे? 260 नैनोमीटर पे. A base, either purine or pyrimidine, a pentose sugar unite a phosphate group are linked together to form nucleotides. तो sugar plus nitrogenous base plus phosphate group टुगेदर आपस में जुड़ते हैं और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं. इसी न्यूक्लियोटाइड से आपका न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. On the other hand, a base linked to pentose sugar unite without phosphate group is called nucleoside. न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए. न्यूक्लियोटाइड्स में आपका क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप. व्हाट? फॉस्फेट ग्रुप. तो ये तीनों आपका प्रेजेंट हो रहा है किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में. और न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. ये डिफरेंस पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियोसाइड में आपका सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर होगा. न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा? फॉस्फेट ग्रुप. यहां से याद रखिएगा आप लोग. द फोर न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए आर नेम्ड एज deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycysteine एंड deoxythymidine. तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं. न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं? डीऑक्सी डीऑक्सीसाइटो डीऑक्सीएडिनो एडिनोसिन डीऑक्सीसाइटो डीऑक्सीसाइटोसाइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन and deoxythymidine and deoxyguanosine. deoxyguanosine ये सब किस में प्रेजेंट है? आपका ये सब डीएनए में प्रेजेंट है. ये न्यूक्लियोसाइड आपका डीएनए में प्रेजेंट है. और अगर आरएनए होगा तो वो आपका यूरासिल प्रेजेंट होगा. ओके. नेक्स्ट आपका है द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर फोर टाइप्स. डीएनए में न्यूक्लियोसाइड फोर टाइप्स के होते हैं. डीऑक्सी एडिनाइलेट, यहाँ पे आपका सफिक्स क्या है? एट है आपका सफिक्स और यहाँ पे सीन. ठीक है. तो न्यूक्लियोसाइड को जब भी डिनोट करेंगे INE सफिक्स में, और जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा सफिक्स में एट लगाएंगे. उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है. ओके. तो it is deoxyadenylate. It is deoxyadenylate, deoxyadenosine 5 monophosphate DAMP, deoxyguanylate, deoxyguanosine 5 monophosphate DGMP, deoxycytidylate, deoxycytidine 5 monophosphate DCMP and deoxythymidylate, deoxythymidine 5 monophosphate. 5 मोनोफॉस्फेट मतलब कि 5 प्राइम एंड पर आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो रहा है. ओके. फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. So it is deoxyguanylate, deoxycytidylate and deoxythymidylate. फिगर 3.1 में इनके स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं. न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर इंडिकेट बाय प्रीफिक्स D
as they contain deoxyribose rather than ribose. इसके प्रीफिक्स में आपका क्या होने वाला है? डी होने वाला है, क्योंकि इनके पास जो शुगर मॉलिक्यूल है वो है deoxyribose. The four nucleosides of RNA are called adenosine, guanosine, cytidine, uridine, which when bound to a phosphate group make a ribonucleotides or ribonucleoside 5 monophosphate. There are 4 type of ribonucleotides, namely adenylate, adenosine 5 monophosphate AMP, guanylate, guanosine 5 monophosphate GMP, cytidylate 5 cytidylate. Okay, the 4 nucleotides of RNA are called adenosine, guanosine, cysteine, and uridine, which when bound to phosphate group make ribonucleotides of ribonucleosides 5 monophosphate. Ribonucleotides or ribonucleoside monophosphate. There are 4 types of ribonucleotides, namely adenylate, guanylate, and uridylate. Okay, and cystidylate. These are 5 ribonucleotides. Okay, तो यहाँ से आप लोगों ने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देख लिए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स देख लिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स देख लिए. नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन.